आप ही ट्रॉमा बाउंड से गुजर रहे हैं, विक्टिम भी हम हो और गुस्सा भी हमारे ऊपर, लेकिन इससे कैसे बचा जाए? अस्सलाम वालेकुम, आई एम रीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑब्वियसली जहाँ बहुत ज़्यादा कह लें अच्छे कमेंट्स होते हैं, वहाँ लोगों के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर से आज मैं एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने आई हूँ। अभी मुझे एक लेटेस्ट कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज़ ट्रॉमा बॉन्ड। मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, आपको भी पता चले कि ट्रॉमा बॉन्ड अक्सर में होता क्या है और क्या आप इस चीज़ से तो नहीं गुजरे, या फिर आपका कोई चाहने वाला जो है या आपके इर्द गिर्द जो कोई लोग हैं वो इससे तो नहीं गुजरे। अगर गुजर रहे हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी से बचाइए, बिकॉज इट्स डेंजरस। सो वैसे तो कह रहे ट्रॉमा बॉन्ड की वीडियोज़ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी जो कि कहने अच्छी तरह कोर में जाके गाइड करें, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको भी गाइडेंस मिला। और आपने आज की वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है एंड कमेंट सेक्शन में अपने कहने राय का इजहार भी कीजिए और कमेंट्स भर भर के कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रॉमा, सबसे पहले देख लिया जाए कि ट्रॉमा का क्या मतलब होता है। ट्रॉमा इज अ डीप इमोशनल वुंड कॉज्ड बाय अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, अगर इसका सिंपल मीनिंग ये ले लिया जाए, ट्रॉमा उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपके अंदर एक गहरी इमोशनल चोट होती है जो कि बहुत कहने बुरी होती है। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ट्रॉमा के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। अच्छा, तो कहने वो एक डीप इमोशनल वुंड होती है जो कि किस चीज़ से कॉज होती है, किस चीज़ की वजह से होती है, कुछ अनप्लेजेंट वाक़यात एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको उसमें शेयर करूँगी। नाउ ट्रॉमा का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। बॉन्ड का मतलब तो आपको बताइए, बॉन्ड जिसके कहते हैं सिस्टर बॉन्ड, ब्रदर बॉन्ड। ओके, सो ट्रॉमा बॉन्ड, अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप का नाम है अब्यूज़र, और जिसके ऊपर वो अब्यूज़ करता है यानी विक्टिम के ऊपर, उन लोगों के कह लें रिलेशनशिप को ट्रॉमा बॉन्ड कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। क्यों, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रॉमा बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक शख्स होता है विक्टिम जिसके ऊपर वो सब हो रहा होता है, और एक होता है अब्यूज़र जो कि दूसरे को अब्यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो किसी भी फॉर्म का अब्यूज़ हो सकता है। ये एक रिश्ता होता है अब्यूज़र एंड बिटवीन अ विक्टिम, और वो जो है बहुत आगे बुरे वाक़यात भी इसकी वजह से हुए हैं, इसलिए हम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी कि आप सिंपली कह लीजिए कि ये दो लोगों का रिश्ता है, अब्यूज़र एंड विक्टिम, यानी कि जो अब्यूज़ करता है और जो अब्यूज़ सहता है। अब अब्यूज़ किस तरह का हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ होता है, फिज़िकल भी होता है, जैसे हिटिंग, किकिंग, ये फिज़िकल अब्यूज़ हो सकते हैं, या बेसिक नीड्स को भूल जाना, या उसे बेसिक नीड्स से महरूम रखना, खाना पानी या इन चीज़ों से महरूम रखना। फिज़िकल के अंदर भी बहुत सा कुछ आ जाता है, वायलेंस आ जाता है ऑब्वियसली, एंड मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ भी इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि गैस लाइटिंग बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि गैस लाइटिंग क्या है, आप जाके मेरी वीडियोज़ देखें, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है गैस लाइटिंग को और ये कैसे इफेक्ट करती है और कैसे इससे बचाता है। गैस लाइटिंग जो है करते हैं, उनको ऊपर बार बार उनको ब्लेम करना, उन्हें ऐसा फील कराना कि जैसे वो वर्थलेस हैं, और जिसकी वजह से जो विक्टिम होता है उसकी सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है। ठीक है, तो अब्यूज़र जो खुद होता है ना, उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है, क्योंकि वो जो होता है ना वो कंट्रोल लेना चाहता है, वो डोमिनेंस हासिल करना चाहता है, कंट्रोल लेना चाहता है वो, इसलिए क्योंकि अंदर से ही वो लो सेल्फ स्टीम होती है उनकी। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू जी। तो वो अब्यूज़ किसी भी तरह का हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, ठीक है, मेंटली उनकी हालत ख़राब कर देना, या फैमिली एंड फ्रेंड्स से आइसोलेशन, यानी कि उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर कर देना। ठीक है, आइसोलेशन, तो सोशल आइसोलेशन कर देना उनके साथ, ये भी एक क्या है अब्यूज़र उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा बेस हैं, नॉट जस्ट कि मैंने जो 5-4 आपको बता दी या 4-5 जो आपके जहन में आ रही, ये नहीं, ऐसे बहुत हैं। इसलिए अल्लाह माफ़ करे, इसलिए हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें शैतान की शर से भी महफूज फरमा। ठीक है, तो ऐसे शैतान तो फिरते रहते हैं, इसलिए अल्लाह से इन लोगों से निजात हासिल करने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, इनका शर भी हमारे तरफ ना पड़े और हम इन चीज़ों से बचना और अल्लाह की पनाह में रहे। लेकिन अब बहुत से लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। चलिए, अब वो अब्यूज़ तो किसी की तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, वो तो मैंने आपको गाइड कर दिया। अब ये रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल या नेचुरल रिलेशनशिप है,
नो, मैं बिल्कुल इस फैक्ट को या इस बात को डिनाई करती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। ये एक टॉक्सिक और एब्यूजिव रिलेशनशिप है, ये नॉट नेचुरल नहीं है। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप विक्टिम है और इस चीज़ के अंदर है ना, तो आप इसे जल्द से जल्द बाहर निकलें। मतलब आपकी फुल कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इससे बाहर निकलें, क्योंकि इसका हल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसके अंदर रहना चाहेंगे और आपकी ज़िंदगी एक जहन्नुम बन के रह जाएगी। अब ये नहीं कि सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर ही ये चीज़ होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, नो, ये बहुत से रिलेशनशिप्स हैं जिनके अंदर हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर होती है। जैसे कि पेरेंट चिल्ड्रन, यानी कि माँ बाप या बच्चों के अंदर जो है ये ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद सिबलिंग्स के अंदर हो सकती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग, आपने बच्चों को इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ नहीं दी, आपकी वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, आपने तरबियत नहीं अच्छी की, ट्रॉमा बॉन्डिंग बच्चों के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रिश्तेदारों के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर जो है ऐसे भी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकती है। फ्रेंडशिप्स के अंदर ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकती है। एक फ्रेंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, और आपके ऊपर ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद ये तो हो गया फ्रेंडशिप। अब उसके बाद एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बीच में भी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकती है। और ऐसे बहुत से, यानी कि मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं, बहुत से के अंदर हो सकता है। इससे अपने आप को बचा के चलिए। अच्छा, इसके अंदर एक अजीब सा फैक्ट शायद आप लोगों को लगे, ये भी है कि एक अब्यूज़र अब्यूज़ तो कर रहा होता है विक्टिम के ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या होता है वो उस विक्टिम को जब पता होता है कि यार मैं, यानी कि वो मेरे ऊपर अब्यूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो निकलता क्यों नहीं या निकल क्यों नहीं पाता। थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो अब्यूज़र्स होते हैं ना ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर, वो कभी कभार मीन होता है और कभी कभार अच्छे होते हैं। यानी आप समझ लीजिए एक दिन अब्यूज़ किया, उसके थोड़ी देर बाद आपको चॉकलेट्स या फूल मिल रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। वो मीन भी होते हैं एंड नाइस भी होते हैं। अब एक जो कह लें विक्टिम है, वो क्या देखता है, वो उसकी हर गलती को माफ़ करता रहता है ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। वो उसकी हर गलती को माफ़ करता रहता है और उसके अब्यूज़ को जो है क्या कहते हैं, आप टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको इतनी बड़ी बात नहीं समझता। नहीं, शायद गुस्से में होगा, शायद इसलिए ऐसा कर दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। या फिर जब भी ऐसा बहुत ज़्यादा बॉटल अप हो और सोचें कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, तब उन्हें डर लग जाता है। जैसे कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स के अंदर जो अब्यूज़र्स होते हैं वो फाइनेंशियल कहने कंट्रोल उनके पास होता है। तो कभी कभार जो दूसरा विक्टिम होता है उसको होता है कि नहीं, मैं फिर जीऊँगी कैसे, कहाँ जाऊँगी, पैसे तो मेरे पास कोई है नहीं। एक ये मेन हो सकता है। दूसरा, वो जो है ना, वो यानी कि बहन भाई माँ बाप बहुत प्यार करते हैं उनसे, जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको छोड़ भी नहीं पाता, उनकी बड़ी बड़ी गलती पर भी उन्हें माफ़ कर देता है। और जब वो सोचते हैं इन्होंने मेरे साथ कितना अब्यूज़ किया, इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, और जब छोड़ने का सोचते हैं तो उनका दिमाग कहता है, यानी कि उनके दिमाग में उनकी अच्छी वाली मेमोरीज जो है चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पे वो नाइस भी तो हुए थे। अब अगर उन्होंने आपको हिट किया है, वो चीज़ आप सोचे और आपके जहन में आ जाए, नहीं वो मेरे चॉकलेट्स भी तो लाया था ना।